जब 65% आपकी जनसंख्या इस देश में है, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन 2-4% है हर सदन में। के बड़का नहीं मत करी आख्या महागाल का चुनौती आंदोलन से इनको राजनीतिक नुकसान हो रहा है, इनको वोटों का नुकसान हो रहा है, साथी के साथ साथ उसके परिवार के सपने टूटते हैं। नमस्कार, राम राम, मैं अक्षय नरवाल। आज 23 अप्रैल का दिन है और हनुमान जयंती है। 23 अप्रैल का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले कई महीनों से, सालों से जो युवा भाई लाइब्रेरी में बैठ के मेहनत कर रहे हैं और उसके साथ साथ सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं रोजगार पाने के लिए, आज 56-57 ग्रुप को लेकर, सीईटी को लेकर उनकी सुनवाई हाई कोर्ट में थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन युवा साथियों को आज भी निराशा हाथ लगी है 14-15 तारीख लगने के बाद, 14-15 सुनवाई होने के बाद भी। दूसरा, हनुमान जयंती का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब हनुमान जी को याद करते हैं तो लंका की याद आती है। जब जिस लंका को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा के जलाने का काम किया था, जब लंका की याद आती है तो रावण की याद आती है, और रावण की याद आती है तो रावण के घमंड की याद आती है। जिस घमंड को चूर चूर करने का काम उन वानरों ने किया जो एक बड़ी लंका के राजा थे, सोने की लंका के राजा थे, और कुछ बंदरों ने उनको फिर उसकी लंका में पीटने का भी काम किया और उनको हराने का भी काम किया लंका में ही। क्योंकि जब जब घमंड बढ़ जाता है, तब ऐसे काम होते हैं, और यही काम मैं देख रहा हूं कि हरियाणा सरकार का घमंड बढ़ चुका है। इन बच्चों को जो बंदर मान के बैठी है सरकार, आप लोग उस समय को याद रखो कि जिन बंदरा ने रावण के घमंड को अपनी नीचे रगड़ दिया था, अपने पैरों के नीचे रगड़ दिया था, वो बंदर रूप में जो विद्यार्थी हैं जो सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस सरकार के घमंड को भी अपने पैरों के नीचे रगड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का सरकार ख्याल बिल्कुल भूल गई है। युवा साथियों, मेरे भाइयों, एक सुझाव के तौर पर, आपका युवा साथी होने के नाते मैं बखूबी समझ सकता हूं, जब एक विद्यार्थी 8-10 घंटे लगातार लाइब्रेरी में बैठता है, लगातार कोचिंग लेता है, मेहनत करता है, तैयारी करता है, और उसके बाद भी उसको निराशा हाथ लगती है। और जब निराशा हाथ लगती है तो सपने टूटते हैं। सपने केवल उस नौजवान युवा साथी के नहीं टूटते, उस युवा साथी के साथ साथ उसके परिवार के सपने टूटते हैं, उसके भाई बहनों के सपने टूटते हैं। जब सपने टूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है, और जब बड़ा दर्द होता है तो वो आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। युवा साथियों, सुझाव के तौर पर आपको एक बात कहना चाहता हूं। आपने लगातार प्रोटेस्ट किए। अब 13 अप्रैल के दिन आपने जींद में प्रोटेस्ट किया, बेरोजगारों की बारात निकाली, बहुत ही शानदार प्रोटेस्ट था इस सरकार के, बैरी सरकार को सुनाने के लिए। फिर करनाल में आपने प्रोटेस्ट किया 20 तारीख को, वो भी मैं लगातार देख रहा था, बहुत शानदार प्रोटेस्ट वो था। उससे पहले आप अनेकों पंचायत कर चुके हो, अनेकों सभाएं कर चुके हैं, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही। मेरा सवाल सबसे पहले तो आपको ये है कि जब आप हर तरह से आंदोलन कर चुके हो, तो फिर आप कैसे उम्मीद रखते हो कि ये सरकार आपकी सुनवाई करेगी? जो सरकार इतनी निरंकुश है, जिस सरकार ने 750 किसानों का खून पिया, 13 महीने किसानों को दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बिठाए रखा, उसके बाद भी पूर्ण किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो आप किस सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हो कि ये सरकार आपकी सुनेगी, आपकी गुहार को सुनेगी, और आंदोलन के माध्यम से आप इस सरकार को हरा लोगे? आंदोलन में बड़ी ताकत है, मैं इस बात को मना नहीं करता। आंदोलन ही शुरुआत है सत्ता परिवर्तन की, आंदोलन ही शुरुआत है व्यवस्था परिवर्तन की, आंदोलन एक शुरुआत है। लेकिन जब जब सत्ताएं निरंकुश हो जाती है, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। और एक तरीका, एक सुझाव के तौर पर आप भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं, जब तक इस बीजेपी सरकार को यह नहीं लगेगा कि आपके आंदोलन से इनको राजनीतिक नुकसान हो रहा है, इनको वोटों का नुकसान हो रहा है, जब तक आपकी ये बीजेपी की सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। युवा साथियों, जब हम देखते हैं देश में सीएमआई की एक डाटा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वो डाटा कहता है कि 35 साल से कम युवा इस देश में 65% हैं। जब 65% आपकी जनसंख्या इस देश में है, लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन 2-4% है हर सदन में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब जो दर्द आपने महसूस किया है, अगर वो आपके प्रतिनिधि ने महसूस नहीं किया तो आपके दर्द को कैसे समझ पाएगा? मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी महीने बाद 25 मई को अपने हरियाणा में चुनाव होने हैं। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं, और लोकसभा के साथ साथ हरियाणा में एक सीट के ऊपर विधानसभा का चुनाव भी होना है।
पूरे देश भर में आप लोगों की अगर 65% जनसंख्या है, अगर आप लोग अपनी एकजुटता का परिचय दे सकते हो, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इन राजनेताओं को आप राजनीतिक नुकसान करके दिखाओ, वोट की चोट मार के दिखाओ, जब बेरा पटेगा कि आपकी ताकत क्या है। जब आप जैसे लंका के ऊपर रावण ना राण खातिर, अरे अरेक बंदर लंका में चढ़ गया था, लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। ऐसे ही आपने उन बानरों की भूमिका में आके हरियाणा की विधानसभा का या लोकसभा का आप अपनी क्षमता के हिसाब से तय करें। एक लोकसभा या विधानसभा तय करें। आपने सिर्फ एक संदेश देना है कि भाई हम आपकी बराबर में आ गए, हाँ चुनाव का पर्चा भर दिया है, हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ांगे, वो आप लोग तय करो। अगर लोकसभा आपको सूट करता है, विधानसभा आपको सूट करता है, उसके हिसाब से आप पर्चा भरो। और पर्चा अपनी हासी कराने खातर नहीं, हासी के पात्र बनने खातर नहीं, निश्चित तौर पर जो यह सत्ता निरंकुश हो चुकी है उसके मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री की कड़लान खातर आपने पर्चा भरने का काम करना पड़ेगा। जो विपक्षी दल हैं आपको समर्थन देने का काम करते हैं, आपके लिए प्रोटेस्ट करने का काम करते हैं, उनका आगे झोली फैलाओ, उनका रिक्वेस्ट करो और बल्कि उनकी जिम्मेदारी बने। लेकिन फिर भी आप झोली फैला के उन तक कहो अकबर मां मराना चाहो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, क्योंकि इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने और बीजेपी पार्टी ने इस देश के नौजवानों के साथ धोखा किया है, बेवफाई करने का काम किया है। माननीय खट्टर साहब 65,000 नौकरी 2023 में देने का वादा करते हैं, फिर 30,000 नौकरी फरवरी में देने का वादा करते हैं। जब से सीटी आया है आपकी एक भर्ती पूरी नहीं हुई है। 10 साल तक पटवारी की, ग्राम सचिव की भर्तियां अटकी पड़ी हैं। कद जागोगे, कद यो नौजवान जागेगा, कद आप लोग जागोगे, अपने अधिकारा खातर खड़े होगे। आज कई भाई नु कह दे हैं अगर आज आप लोग चुनाव लड़ने लगे तो यो फायदा भी बीजेपी ना होगा, आप लोग बीजेपी ना राण खातर वोट करो। क्यों भाई? बीजेपी तो पहले कौन सा सरकार ना रही और बीजेपी तो पहले कौन सा बेरोजगारी ना रही। मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस बड़ा मन कर दिखाती है और कांग्रेस वाकई में आपके साथ खड़ी है, या इंडिया गठबंधन की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, इनेलो की बात करूं, सारी विपक्षी पार्टियों की बात करता हूं, आप लोग वोट काटने वाले नहीं बल्कि इनको हराने वाले बनो। वोट काटने की बात तो जब आएगी जब आपके ऊपर आरोप जब लगेगा कि आप बीजेपी की हेल्प करने के लिए खड़े हुए हो, जब आप लोग विपक्षी पार्टियों से मदद ना मांगो, आप लोग खुले तौर पे मदद मांगो, सार्वजनिक तौर पे मदद मांगो, आप प्रत्येक नेता से मिलो विपक्षी पार्टियों के, भाई एक मौका हमने दो, इन नौजवानों दो, डी ग्रुप के किसी एक भाई ने दो। आप भी सलाह करके, नू नहीं किसी वो के एक का हाथ ला दिया, आप भी सलाह करके जो भाई जीत सके, जिसके समीकरण बने जीतन के, निश्चित तौर पर जीतन खातर ना तो यो खाली संदेश देने खातर नहीं, अगर 2-4 हजार वोटा खातर, फिर तो खाम खाई हंसी के पात्र ना बनियो। अगर आप लोग सारे के सारे खड़े होकर सड़क पर नहीं आ सकते, वोट नहीं मांग सकते और वोट के साथ साथ नोट नहीं मांग सकते, बेरोजगार भाई कड़ा तप्पी से लाओगे। वोट भी जनता पर मांगने हैं और नोट भी चुनाव के लिए जनता पर मांगने का काम करना पड़ेगा। अगर आप तय दिल तय, आपने सालों की मेहनत करी है, 12 साल 12वीं करने में लाए, ग्रेजुएशन करने में लाए, फिर इन पेपर की तैयारी करने में लाए और फिर कोर्ट की इनकी सुनवाइया की बाट देखने में लाए, आपने कितने साल लगा दिए? लगभग 17-18 साल आपने लगा दिए एक नौकरी पाने खातिर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं युवा भाइयों, आप लोग युवा साथी आख्या मां गाल के इनको चुनौती देने का काम करो। अगर आप जीत गए तो पूरे देश में संदेश यो जाओगा, तड़का जब को नौजवाना का रोजगार मारेगा तो ये बालक मुख्यमंत्री को रहने की हिम्मत रखते हैं। ये संदेश आप पूरे देश में दे दो, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में यो संदेश जाओगा। अकबर हरियाणा के बड़का ने हिम्मत करी, आख्या मां गाल का चुनौती दी उन तई जो इन नौजवाना का हक मारन लाग रहे हैं, जो जिन नौजवाना 2-4 साल पहले तनख्वाह मिलनी शुरू हो जानी चाहिए थी, आज तक वो बेरोजगार बैठे हैं। आपने उनको चुनौती देने का काम किया और चुनौती देकर आने का काम किया। आप लोग खुले तौर पर आओ, इनकी आख्या मां गालो, चुनौती दो और बड़ा संदेश इस देश में देने का काम करो। अगर बेरोजगारा का हक मारा जाएगा, नौजवाना का, युवाओं का हक मारा जाएगा तो राजनीति के मैदान में भी इनकी कड़ ला देंगे। सिर्फ डी ग्रुप के, सी ग्रुप के पेपर क्लियर करने की हिम्मत नहीं रखते हैं बालक। यह बालक समय आने पे, वक्त आने पे बड़े बड़े राजनेताओं की कड़ लाने की भी हिम्मत रखें। आपने वो संदेश देना पड़ेगा। युवा साथियों, समय बहुत कम है, आप लोग विचार करो। जब आप
आप ही वो भाई हो जो डी ग्रुप की तैयारी करते हो, को भाई सी ग्रुप की तैयारी कर रहे, आपकी लाइब्रेरी में बैठ कर को भाई यूपीएससी की तैयारी करदा पा जाओगा। कितना फर्क हो, आप भी पढ़ो उड़े बराबर में बैठ कर 8-10 घंटे, ओ भाई भी 10-12 घंटे 2-4 घंटे फालतू पढ़ लेंदा हो, लेकिन सिर्फ अपना मन का फर्क है। कोई तो मन तो नू मान ले है अकबर मैं यो काम कर सकूं, कोई मन तो नू मान ले है अकबर ना यो काम नहीं हो सकता। इस दौर में भी जब आप यो स्टेप ठान का काम करोगे तो बहुत सारे भाई से आओगे जो नू कहेंगे हाँ भाई नू थोड़ी आग रहे क्यों हार जाएगा कोई मुख्यमंत्री, क्यों वर्तमान का मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन यो फर्क उतना है जितना एक डी ग्रुप की तैयारी करनी है और जितना यूपीएससी की तैयारी करनी है, मेहनत बराबर की करेंगे लेकिन मन का हौसला का फर्क है। अगर आप अपने मन की ऊर्जा को, अपने हौसले को थोड़ा सा इनिशिएशन देकर, थोड़ी सी एनर्जी देकर अगर आप लोग यह हिम्मत करोगे तो शानदार रिजल्ट, शानदार परिणाम मैं ऐसा समझता होंगे। और दोबारा अपनी बात ने रिपीट करूं भाई, नौजवान भाइयों हंसी के पात्र तो बनियो ना, दम लगा कर लड़ो, आप लोग निश्चित तौर पर जीतोगे। और इस जो सत्ता निरंकुश हो चुकी है उसके ऊपर अंकुश लाने का काम ये नौजवान करोगे, बहुत बड़ा संदेश देने का काम करोगे। इतना मेरा सुझाव था। अगर कोई भी भाई इस तरह की हिम्मत करता है तो उस हिम्मत का हिमाती बनकर, पहले तो मैं कहना चाहता हूं भाई, मैं अक्षय नरवाल 30 दिन बचे हैं इलेक्शन चुनाव में या 25 दिन बचे हैं, जड़ा भी मेरी ड्यूटी लाओगे मैं अपना घर ही तने नहीं आऊंगा, करनाल में रहूंगा। मैं शुरुआत कर रहा हूं इस बात की, और अपने जिसे गणे भाइयों ने ईशान लेकर आऊंगा जो आपका उसमें साथ देंगे। साथ जब देंगे जब आप सारे के सारे भाई एक सलाह पाओगे, जब आप मैक्सिमम भाइयों ने मेजोरिटी करके, जब आप एक सबका कैंडिडेट, सबका उम्मीदवार, सामूहिक सहमति तो उम्मीदवार खड़ा करने का काम करोगे, आपका बीच में आपकी वोट भी मांगेंगे, आपके लिए नोट भी मांगेंगे और पूरी हिम्मत है आपके चुनाव में आपकी मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि आप लोग रास्ते खोलोगे, सिर्फ 57-58 ग्रुप की लड़ाई ना लड़ो, तड़के और भी भाई हैं, ताकि और भाइयों ने, आने वाली पीढ़ियां ने, आपके और छोटे भाइयों ने, तैयारी करने वाले जूनियरा ने, ताकि आगे और मेहनत ना करनी पड़े और सड़कों पर प्रोटेस्ट ना करने पड़े, ताकि वो सिर्फ अपनी लाइब्रेरी में बैठ कर मेहनत कर सके, पढ़ाई कर सके और न्यारी बात उन्हें कोई ना करनी पड़े जो प्रोटेस्ट आज आपने करने पड़ रहे हैं। इसलिए आप एक बार खुल कर आ जाओ, तो अगर आप जीत गए तो मैं ये कहता हूं पूरे देश और दुनिया में बड़ा संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात पर विचार करियो, मेरे अंदर की टीस है भाइयों, या मेरे नहीं कई भैया के अंदर की टीस है। आप चुनौती दे सको हो, बस मन तो एक बार इस बात न मान लो, आप लोग हरा सको इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जिन आपके हक मारे हैं, जिन आपके साथ भ्रष्टाचार करा है, जिन आपको लूटने का काम करा है और जिन आपके एनर्जी को वेस्ट कराने का काम करा है, आप उनको हरा सकते हो। जो साहस एक बमन में करो और सारे के सारे भाइयों जितने भी टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, जो भी तैयारी करे लाइब्रेरी में, वो 1 महीने खातर करनाल में आ जाओ। ऐसी निवेदन और प्रार्थना आप लोगों से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।